तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन करने वाले हैं क्लास 10th का। तो क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो हमारा ओल्ड लेक्चर है, लेकिन उसमें भी आपको सभी चीजें इसी तरीके से समझ में आएंगी जैसे हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर हम इसका कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट इसका क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, और जो आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, ये बिल्कुल जो न्यू एडिशन है हमारा, ये वाला जो न्यू बुक आई है हमारी, ये जो प्रीवियस वाली हमारी ओल्ड बुक थी, बिल्कुल सेम चैप्टर नंबर 4 में कोई भी क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं हुआ है। हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो आपको अगर कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर ले, प्रीवियस वाला जो लेक्चर है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख ले। लेकिन आज हम इसके किसकी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है, और लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर किसको बोलते हैं। भाई ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं हम? लीनियर। जैसे एक लीनियर है, अगर ये इक्वेशन होती है तो इसमें इक्वल टू में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है। जैसे ये भी क्या हो गई, हमारी एक इक्वेशन हो गई। ये सभी हमारी इक्वेशन है, और ये लीनियर भी है। ये क्या है, हमारी लीनियर भी है। लीनियर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? लीनियर का मीनिंग है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें एक सिंगल पावर ही होनी चाहिए। तो ये है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल टू साइन, और इन इक्वेशंस में, इन इक्वेशंस में इनइक्वालिटी वाले साइन, जैसे ये साइन देखे हमने, ये साइन हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो बस ये वाले साइंस हमें यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये साइन आ जाते हैं, जैसे अगर इसी के प्लेस पर यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, तो ये क्या हो जाती है, लीनियर इन इक्वेशंस हो जाती हैं। यहाँ पर कभी भी जो वेरिएबल मिलेगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी, पावर 2 नहीं मिलेगी। पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो ये तो इसका सिंपल सी बात हो गई कि भाई लीनियर इन इक्वेशंस बोलते किसको है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो हमें सीखने हैं, कि देखो कैलकुलेशन बिल्कुल इक्वल टू के जैसे ही सोल्व होगी। जैसे अगर हम इसमें बोल रहे हैं आपको कि भाई 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? सिंपल, कि भाई x को हमें अकेला करना है। यहाँ पर x बिल्कुल सिंगल रह जाना चाहिए। जिस भी वेरिएबल की हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू, उसको बिल्कुल सिंगल करना होता है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे +1 इधर आकर -1, और ये x और ये 2 इधर आकर कितना हो जाएगा, डिवाइड में 2। तो ये x की वैल्यू हो गई हमारी -1/2, ये x की वैल्यू हो जाती है हमारी। लेकिन अगर ये इन इक्वेशन होती, मींस यहाँ पर लेस देन 0 हो जाता, तब x यहाँ पर क्या हो जाता हमारा, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। प्लस है तो इधर आकर -1, 2 इधर आकर डिवाइड में बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इन इक्वेशन है उसमें आप कोई भी वैल्यू प्लस कर लो, माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। इस साइन का देखना है बस हमें, साइन चेंज कब होता है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें अगर हमने इसको सीख लिया तो सभी चीजें हमें आ जाएंगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी हर किसी भी क्वेश्चन में। इसमें जैसे देखो ये है 5 है लेस देन 7, सारे रूल इसी से बता देंगे। 5 लेस देन 7 है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि बोथ साइड 2 प्लस कर लो। इसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं, बोथ साइड एडिंग 2 ऑन बोथ साइड करते हैं, तो क्या इनइक्वालिटी, मतलब ये जो इनइक्वेशन का सिंबल है ये सेम ही रहेगा। देखो 5 + 2 7, और यहाँ पर 5 + 2 9, तो अभी भी क्या है, 7 ही लेस है। अगर इसी में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर तो हमने ऐड किया, अगर इसमें माइनस कर लेते बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का सिंबल सेम रहता। यहाँ पर क्या हो रहा है 3, और यहाँ आ रहा है कितना 5, तो अभी भी सेम ही है सिंबल, क्योंकि अभी भी ये वाली वैल्यू लेस है। और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर ले कुछ, बोथ साइड अगर हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर ले, जैसे हम इस वाले को ले रहे हैं, यहाँ पर 5 लेस देन 7 है, इसमें बोथ साइड 2 की मल्टीप्लाई कर लें, क्या अभी भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा? देखो इधर 10 आ रहा है, इधर 14 आ रहा है, यस अभी भी सेम रहेगा। तो फिर चेंज कब होता है? चेंज देखो कब होता है, अगर हम कोई भी माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे इसी में अगर हम क्या कर लेते हैं भाई, इसी में अगर हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे 5 डिवाइड बाय 2, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या अभी भी ये वाली वैल्यू लेस है? यस अभी भी लेस है, क्योंकि ये 2.5 है और ये 3.5 है, अभी भी लेस है। लेकिन अगर हम कोई भी माइनस वाली वैल्यू बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तभी इनइक्वालिटी चेंज होती है। जैसे अब देखो कैसे चेंज होती है, कि अगर हम क्या करें, इसमें यहाँ 5 है, ये लेस देन 7 है, अब हम कह रहे हैं कि -2 की मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, बोथ साइड क्या कर लो, -2 की मल्टीप्लाई कर लो। तो बोथ साइड -2 की मल्टीप्लाई की हो गया -10,
और ये हो गया माइनस का 14। ये बड़ी वैल्यू है ये वाली, बताओ। तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, तो इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। तो अगर माइनस वाली वैल्यू है तभी इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब ये किस तरीके से आ जाती है, देखो क्वेश्चंस में, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये वाला एग्जांपल कुछ इस टाइप से होता है, हमारा यहाँ माइनस साइन होता है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं +1 और इक्वल्स टू में यहाँ लेस देन 0, इस टाइप से। अब x की वैल्यू में चाहिए तो +1 इधर आकर क्या होता, -1। देखो प्लस माइनस वाली वैल्यू को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसमें क्या कर देंगे, प्लस की वैल्यू इधर आकर -1। अब अगर आप -2 को इधर लेके आओगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर -2 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर -2 और यहाँ भी -2। इसका मीनिंग ये है, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा x, लेकिन ये वाला इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज और यहाँ जाएगा 1/2। ये इस टाइप से होता है हमारा। तो ये इस टाइप से हमारा क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो देखो, वैसे तो सिंपल है, आ गई होगी बात समझ में मोस्टली बच्चों को, लेकिन जिसको नहीं आ रही है अब देखो उसके लिए दोबारा से बता देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। क्या कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने, अगर हमारे पास 5 लेस देन 7 है, इसमें हमने -2 की मल्टीप्लाई की थी, तो -2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई की थी और यहाँ पर भी -2 की मल्टीप्लाई की थी, तो कितना हो गया था, -10 और यहाँ हो गया था -14। कौन सी ग्रेटर वैल्यू हो गई, इस बार ये ग्रेटर हो गई, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं भाई, इधर हमारे पास ये है और यहाँ पर हम -2 की डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। अब बताओ आप, यहाँ था -2.5 और यहाँ था -3.5। अब कौन सी बड़ी वैल्यू, अभी भी ये वाली। तो पहले क्या थी, ये वाली वैल्यू छोटी थी, ये बड़ी थी, ठीक है, 5 लेस था। अब ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो गई, ये लेस देन, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो अगर हम माइनस वाली वैल्यू से बोथ साइड डिवाइड कर दें या फिर माइनस वाली वैल्यू से बोथ साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, वरना किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। आप प्लस कर रहे हो कोई भी वैल्यू, माइनस कर रहे हो, कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ओके, अब इसी में ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है कि भाई -2x है, +1 है, यहाँ पर लेस देन 0 लिया था हमने। अगर हम क्या कर लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू उधर लेके आओगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो, या तो आप ये कह दो कि भाई -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे प्लस बनाने के लिए। कभी भी मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू, देखो x के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में कोई भी माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड में है ना, वो डायरेक्ट इधर नहीं जाएगी, जाएगी अगर तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगी। बस इतनी सी बात है कि अगर ये इधर गई, प्लस माइनस तो नॉर्मल चले जाएंगे, अगर यहाँ -1 होता वो भी +1 हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर x के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में और वो माइनस साइन के साथ है, तो अगर वो अपने साइड चेंज करती है, दूसरी तरफ जाती है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये वाला आंसर हो गया इसका सिंपल। लेकिन ये मत सोचना ये -2 इधर आकर +2 जाएगा, ये -2 ही जाएगा इधर, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस में साइन चेंज होते हैं। अगर ये -2 है ना, तो इधर आकर -2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा माइनस का। ओके, तो यहाँ पर कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर है 1/2। ये है डिवाइड में होती कोई वैल्यू, जैसे हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता, यहाँ पर होता है +1, तो यहाँ पर लेस देन 0। फिर क्या करते हैं हम, पहले हम ये प्लस माइनस वाली वैल्यू हटाते हैं, तो x/-2 ये क्या होता, +1 इधर आकर क्या हो जाता, -1। इनइक्वालिटी का साइन अभी सेम रहेगा, प्लस माइनस में कभी भी चेंज नहीं करना। लेकिन देखो अभी x के साथ डिवाइड में वैल्यू, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में जा रही है, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है, तो ये वैल्यू इधर चली तो जाएगी -2 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगी। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन कर दोगे आप, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देख लोगे ना तो एक बार सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको हम देख लेते हैं, इसके एक्सरसाइज 4A। देखो आप इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताने हैं। देखो ट्रू फॉल्स में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है और ये बिल्कुल सिंपल है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। x इज लेस देन -y है, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि इससे हम ये बना दें, क्या बना दें, -x ग्रेटर देन y। बताओ आप, सही बात है गलत है? तो ये बात सही है गलत है ये बता दो आप। तो बिल्कुल देखो आप, माइनस साइन लेके आना इधर हम, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई में मतलब ये -1 है, या तो आप ये समझ रहे हो कि -1 की मल्टीप्लाई इधर भी कर रहे हैं हम और -1 की मल्टीप्लाई इधर भी कर रहे हैं, इससे -y से। तो अगर हम बोथ साइड माइनस साइन की मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा -x और ये माइनस माइनस प्लस का y।
क्या यही बन रहा है, ये बन रहा है तो ट्रू है, बस बात खत्म, सिंपल सी बात है। या फिर देखो सिंपल हमने बता दिया कि माइनस साइन मल्टीप्लाई डिवाइड में और इधर जाएगा ना तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा, बात ही खत्म हो रही है, बिल्कुल छोटी सी बात है एकदम। ओके, अब और देखो इसमें, जैसे सेकंड वाला पार्ट है -5x और यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, फिर कह रहा है कि ये इंप्लाई करेगा क्या कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होगा। बताइए अब क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, तो सोल्व करो इसको। देखो ये x के साथ 5 जो माइनस का 5 है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन कर देगा चेंज, अभी बताया था। तो बस ये माइनस का 5, ये मत देखना कि प्लस का हो जाएगा इधर आकर, क्यों, मल्टीप्लाई है डिवाइड वाली वैल्यू दूसरी साइड जाकर अपना साइन चेंज नहीं करती है, सिर्फ प्लस माइनस वाली करती है। ओके, अब ये यहाँ पर इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 5 3 15, ये वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है तो ग्रेटर देन दिखा रहा है या लेस देन आ रहा है हमारा, तो इसका मीन्स ये क्या है हमारा फॉल्स है, सिंपल सी बात है। थर्ड वाला देखो आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही कोई डाउट रहेगा, बस आप इसे देख लें ध्यान से। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दें कि भाई समझ में नहीं आया ये वाली चीजें, तो फिर दोबारा से हम उस पर ट्राई करेंगे आपको समझाने की। ओके, लेकिन अभी हम समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं आपको, उसमें मोस्टली चीजें आपको आ ही जाएंगी, बहुत कम ही डाउट रह जाएगा, लेकिन उसको भी आने वाले लेक्चर्स में हम क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि आप डाउट कमेंट करके बताते रहें, जो भी डाउट होंगे बच्चों के जिस भी टाइप के, फिर उसी पर एक वीडियो लेकर आएंगे हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। अब देखो क्या हम इसको ये बना सकते हैं, अब इसमें क्या क्या गया है, देखो -4 डिवाइड किया गया है, तो बोथ साइड अगर हम -4 लगा दें यहाँ भी और इधर भी, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमने बात की थी माइनस वाली वैल्यू बोथ साइड मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा हमें, ठीक है, ट्रू है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो हमारी। अब इसमें फोर्थ वाला पार्ट है हमारा, फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, इसमें है 7, लो ये तो वही क्वेश्चन आ गया जिसका हमने एग्जांपल दिया था, 7 ग्रेटर देन 5 या फिर 5 लेस देन 7, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ये इंप्लाई कर रहा है क्या कि 1/7 लेस देन 1/5। अब बताओ इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हमने नहीं बताया कि भी रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होता है, तो बस रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो आप कि इसके नीचे ले लो आप 1, इसके नीचे ले लो 1, इस 1 को इधर लेके आ रहे हैं, 7 को इधर, क्या होगा सिंपल, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, इस 5 को इधर और 1 को इधर, 7 को इधर लेके आए, इस 5 को इधर और 1 को इधर पहुंचा दिया। आ रही है बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे समझ लो कि भाई 7 इधर आ गया और 5 इधर आ गया, तो ये हो गया 1/5। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू को हमने ट्रांसफर नहीं किया है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 1/5 ग्रेटर देन 1/7, यहाँ पर भी 1/5 ग्रेटर देन 1/7 है, ट्रू है। दोबारा समझते हैं इस चीज को हम कि देखो अब आप सिंपल इसे देख भी सकते हो कि भाई ये वाली जो वैल्यू इस बार बड़ी आ रही होगी क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी 0.2 आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है 0. कितनी 1, 0.1 समथिंग आ रही है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हो। और एक ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज भी मत करो, 7 को उधर लेके आओ, 5 को उधर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया अपने आप ही। 5 को उधर लेके आए, 7 को उधर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। या फिर याद रखो कि अगर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बस बात खत्म। बात ये है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं, सिंपल सी तो वैल्यू है, ये तो आप देख कर ही बता सकते हो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये भी कह रहा है कि वैल्यू का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको क्या बताना है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अब देख लेते हैं, ये ट्रू फॉल्स वाले ज्यादा दिमाग खराब करते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन वाले तो बच्चे कर ही लेते हैं। इनमें सिंपल जो ट्रू फॉल्स कह देता है ना, तो इसमें आइडेंटिफाई करना, क्लियर करना, भाई डिफरेंस पता करना कि चीजें सही है या नहीं, उसमें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कुछ कॉमन सेंस भी होता है इन क्वेश्चंस में। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप यूज करें तो बिल्कुल क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है इसमें कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वाला बताना है आपको कि कह रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन लेस देन बी देन ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी हो सकता है, ये बताना है।
कि भाई a लेस देन b है तो क्या हो सकता है, a माइनस सी और b माइनस सी, a माइनस सी भी लेस देन b माइनस सी होगा। तो इसमें क्या किया है इसने, देखो c की बोथ साइड माइनस किया है, तो सब्ट्रैक्ट c ऑन बोथ साइड करते हैं। तो देखो कोई भी वैल्यू बोथ साइड प्लस करो या फिर माइनस करो, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, इसका मतलब ये बात है ट्रू बिल्कुल। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला, सेकंड में कह रहा है कि अगर a ग्रेटर देन b है देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी है। देखो ये क्वेश्चंस तो है ना हमारे पास, ये क्वेश्चंस है, इन सभी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ये, इन क्वेश्चंस को आप समझ गए तो फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें भी क्या है, बोथ साइड हमने क्या किया है, c को प्लस किया, तो बोथ साइड प्लस करते तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता, सिंपल सी बात है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था इसका, ये 5 इज लेस देन 7 वाला, कि बोथ साइड आप प्लस कर लो, कुछ भी जैसे +2 कर लो, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। क्यों, देखो अभी भी ये वाली वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ABC दे देता है तो दिमाग खराब कर देता है कि भाई ABC क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, उसका एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हो इन चीजों को। फिर कह रहा है कि थर्ड में a लेस देन b, a लेस देन b है, देन आपको बताना है क्या AC ग्रेटर देन BC हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या माइनस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई की गई है, नहीं, यहाँ पर जो C है उससे साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, तो C तो प्लस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, तो C बोथ साइड हम सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड हम सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता नहीं। अगर हम प्लस वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम प्लस वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें हो गया है, इसमें ये बनता हमारा, लेकिन इसने ग्रेटर देन कह दिया इसलिए ये है फॉल्स, ये है हमारा ट्रू। यही बात समझ में। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, ये फोर्थ में बोल रहा है कि a ग्रेटर देन b है देन a ग्रेटर देन b है। ये सभी वही एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। देन आपको बताना है क्या, a अपॉन सी और b अपॉन सी, बोथ साइड c को डिवाइड किया है और कह रहा है क्या ये लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेटर था या लेस हो गया, नहीं होगा, फॉल्स है। क्यों, हम सेम प्लस वाली वैल्यू को ही तो डिवाइड कर रहे हैं भाई, प्लस वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं अगर हम, तो इनइक्वालिटी का साइन यही रहना चाहिए, तो इसने चेंज कर दिया, इसका मीन्स ये गलत है, तो बात है ये फॉल्स। ओके, अब हम फिफ्थ वाले में फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। इफ a माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी, ग्रेटर देन b माइनस डी, देन a प्लस डी, तो देन कह रहा है a प्लस डी क्या ग्रेटर देन होगा b प्लस सी के। अब आपको बताना है इसमें a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी, सिंपल है। देखो a है, a के साथ क्या लेके आ रहे हैं, d, तो बस हम क्या कर रहे हैं, d को इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस का d इधर आकर प्लस का d होगा, सही बात है। c इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस वाली वैल्यू को ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यही रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये है हमारा ट्रू। ये है इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर सिक्स्थ वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। सिक्स्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर a लेस देन है c, इफ a लेस देन b सॉरी एंड c ग्रेटर देन 0 है, और इसने बोल दिया है भाई c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ये प्लस पॉजिटिव वैल्यू है एक। फिर कह रहा है कि a माइनस सी ग्रेटर देन होगा b माइनस सी के। इससे अगर हम ये बनाएं तो क्या ये बात सही होगी हमारी, यहाँ पर क्या है c ग्रेटर देन 0, तो यहाँ तो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, c वाली वैल्यू मल्टीप्लाई तो की नहीं हमने, मल्टीप्लाई भी करते तब भी इनइक्वालिटी सेम रहती, क्योंकि यहाँ पर c प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर माइनस किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए था, ये गलत बात है। ये इस तरीके से गिवन है, हमारे पास ये लेस देन ही होना चाहिए, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है, सिंपल सी बात है, ये फॉल्स हो गया हमारा। ओके, तो ये है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई n से नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ये क्या है इसका मींस नेचुरल नंबर्स। ओके, ये तो मोस्टली बच्चों को पता है। ओके, और w से होल नंबर्स, ये होल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, और w है, और क्या करते हैं z से हम इंटीजर्स को, z या फिर i से हम इंटीजर्स को करते हैं, और क्या है हमारे पास r से रियल नंबर,
और ये क्यू से रेशनल नंबर, एंड और क्या है हमारे पास, क्यू बार से इरेशनल नंबर, ये वाले छोटी सी चीजें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कह देगा कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इस टाइप से। तो अगर ये हमारे पास नंबर्स के नोटेशंस हो गए कुछ, तो अब अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसमें देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो आपको सॉल्यूशन सेट बताना है इस इक्वेशन का। जैसे कह रहा है ये 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो सिंपल क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और लिखेंगे इसमें। ये अगर हम 2x उधर लेके आते हैं तो होगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x, ये प्लस का 3 उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा हमारा -3, ये कितना होगा 3x, और ये लेस देन इक्वल्स टू 18 माइनस 3 15। अब देखो ये 3 प्लस का इधर डिवाइड में जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। अगर ये माइनस में होता तब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5। अगर x की वैल्यू इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 देन सॉल्यूशन सेट इज लेस देन 5 नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम 5 भी काउंट करेंगे। तो आपको 5 या 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो ये है हमारे 1 2 3 4 5, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। सिंपल ये करना है इसमें। ऐसे ही अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, सिंपल है। जैसे देखो आप इसे, इसका सेकंड वाला पार्ट है 3 का सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास क्या 3x माइनस 2 लेस देन 19 माइनस 4x इधर लेके आएंगे प्लस का 4x लेस देन -2 इधर लेके आएंगे 19 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 7x लेस देन 19 प्लस 2 21। x की वैल्यू 7 प्लस का इधर आकर डिवाइड में और साइन चेंज नहीं होगा, ये 7 3 21 लेस देन 3 नेचुरल नंबर, तो 1 और 2, सिर्फ इसमें ये होगा सॉल्यूशन। ये इसके आंसर हो गए। आंसर चेक कर लेते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें आंसर क्या है हमारा, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, 1 2 3 4 5 1 2 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। रिप्लेसमेंट सेट में आपको होल नंबर्स लेने हैं, जैसे यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स लिए थे। तो होल नंबर्स किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आपको करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं अगर हम, तो सिंपल है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट नहीं करते हैं इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप अपने आप कर सकते हो। फोर्थ किसी भी, अगर इसमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आपको, तो आप जो हमारे प्रीवियस वाली ओल्ड लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी हम जो न्यू लेक्चर है ये इसी में ही अटैच कर देंगे, न्यू प्लेलिस्ट नहीं बनाएंगे। तो न्यू जो हमारी ओल्ड प्लेलिस्ट है उसी के नीचे हमारे न्यू लेक्चर्स होंगे, तो आप उनको देख सकते हो। 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2, ये हो गया। अब आपको उसको सोल्व करना है, कैसे करें भाई। हम क्या करते हैं, पहले प्लस माइनस वाली वैल्यू इधर लेके आते हैं, तो आप +7 को उधर लेके जा सकते हो, प्लस का 7 इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा -7। अभी जरूरी नहीं है कि हम प्लस का 7 ही इधर लेके आए, आप -3 को भी इधर लेके आ सकते थे। बात करेंगे उस पर भी, पहले से देख लेते हैं। इसमें हम इनसे कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेकर, यहाँ -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एलसीएम कितना 2, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर 14, ये आ रहा है -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -15 और डिवाइड बाय 2। अब आप -3 को इधर लेके जाएंगे, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल करना चाह रहे हो आप, तो हमेशा इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। या तो आप ऐसे कह दो कि भाई आपने माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दिया, तब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, पर इनइक्वालिटी चेंज करनी होगी हमें। कभी भी आप माइनस साइन कैंसिल कर रहे हो ना, इसका मीन्स ये है कि आप माइनस साइन की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो। तभी तो देखो माइनस साइन, -1 की इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों प्लस हो गए। लेकिन अगर हमने माइनस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई की है बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये है कॉन्सेप्ट हमारा। या फिर हम -3 को उधर लेके आते हैं, इनइक्वालिटी चेंज करके लिख देते हैं, फिर माइनस से माइनस साइन तब भी हमारा कैंसिल हो जाता। अब ये 3 इधर जाएगा हमारा और डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 3 5 15 और डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5/2 आ रही है। 5/2 का मीनिंग क्या है, 2.5। तो 2.5 से छोटे होल नंबर 0 1 2, ओके 2.5 होल नंबर नहीं होता है।
तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होता। अगर आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से करते, देखो 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2, -1/2 इधर लेके आते तो प्लस का 1/2 हो जाता, और ये 3x इधर लेके आते हैं। अब हम प्लस माइनस में कर रहे हैं साइन को, तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम माइनस वाली वैल्यू को उठाकर इधर लेके आए, प्लस की हो गई, और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आकर प्लस हो गई। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज ही नहीं करनी होती है हमें, आंसर अभी भी यही आता। देखो कैसे, एलसीएम 2 लेते हैं, यहाँ पर 14 हो जाता, 14 + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। अब ये हमारा कितना होता, 15 / 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। 3 डिवाइड में आता हमारा, कैंसिल कर लो यहाँ पर, तो 5/2। x इज लेस देन इक्वल्स टू 5/2, मींस x की वैल्यू छोटी है किससे, 2.5 से। तो छोटी वैल्यू 2.5 से 0, 1 और 2 ही होता हमारा। यही है हमारे, इसमें भी वही बात है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। तो 5th पार्ट तो सिंपल ही है वैसे, इसका आप कर सकते हो, वरना आप ओल्ड वाली लेक्चर में से कर लेना। 5th वाला देखो, अब 5th भी सिंपल है, 5th कर सकते हैं। 6th भी सिंपल है, इसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x बतानी है व्हेन x इज क्या है हमारा, रियल नंबर। चलो इसमें देख लेते हैं हम कि अगर हम इसे 6th वाले को देखो, बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन तो काफी इसका सिंपल ही है हमारा। 6th वाला देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास इनइक्वालिटी ये है, मतलब ये इनइक्वेशन ये है हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये भी कर सकते हो भाई 25 को इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का 4x बचेगा, 16 - 25, ये माइनस का 4x लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और 5 9, -9, माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9/4। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, 9/4 कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं 4 2 8 और 1 कैरी, फिर कितना जाएगा, 4 2 8 और 4 5 4 से डिवाइड कर रहे हो 9 को, तो यही तो आएगा, 4 2 8 1 कैरी। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 4 2 8, यहाँ 2, फिर ये 0, तो 4 5 तो 2.25। और ये x की वैल्यू क्या कह रहा है, इसके बराबर हो सकती है या फिर इससे बड़ी, लेकिन इसमें क्या कहा था हमसे कोई कि x की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट बतानी है, तो इसकी x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, यही होगी 2.25, क्योंकि हमें ये वैल्यू या फिर इससे बड़ी वैल्यू लेनी है सभी रियल नंबर में, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि x इज एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले इंटीजर कौन सा आएगा, 2.25 के बाद, 2.25 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा हमारा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2.25 आ रहा होगा, तो इसके बाद इससे बड़े सभी इंटीजर लेने, लेकिन उन सभी बड़े इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर क्या है, ये 3 है। इसमें इंटीजर वाले केस में क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा इंटीजर है और सभी इंटीजर्स इससे बड़े होंगे। इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू को हम नहीं बोलते हैं। इंटीजर किसको बोलते हैं, जैसे ये 0 1 2 एंड माइनस में भी हो सकते हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर सिर्फ हम इनको बोलते हैं 1 2, इनके बीच में कोई नंबर आएगा उसको नहीं। ऐसे होल नंबर्स हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, बस इनके बीच में आने वाला कोई भी नंबर नहीं। लेकिन रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में आने वाला भी ये भी हो सकते हैं, रेशन इरेशन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 6। 7th में कह रहा है कि इफ द सेट ऑफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, सोल्व दिस। इन ये जो इक्वेशन है हमें सोल्व करना है, तो सिंपल इनको सोल्व कर सकते हैं। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखते हैं 7th में, 3rd या 4th ही इसका पार्ट है जो थोड़ा डिफरेंट है, वरना बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं इसमें इसका 3rd पार्ट देख लेते हैं 7th का। क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd पार्ट है हमारे पास, क्या है, 5 + x/4, और फिर यहाँ पर ये ग्रेटर देन x/5 + 9। सोल्व करते हैं इसे, और रिप्लेसमेंट सेट क्या लेना, सेट ऑफ रियल नंबर्स लेने हैं। तो देखो अब रियल नंबर्स के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। अब देखो आप इसे x वाली वैल्यू एक साथ लेके आ जाओ, भाई x/4 है, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आकर माइनस की, ये प्लस का उधर लेके आएंगे माइनस का, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20, यहाँ पर आएगा 5x और यहाँ पर 4x, ग्रेटर देन 9 - 5 4, 20 को कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, यहाँ x 20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 80। सही है क्या ये वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल सही है। देखो कैलकुलेशन में आप एक बार देख लें कि भाई कैलकुलेशन सही है नहीं। अब रिप्लेसमेंट सेट लेना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर लेना, इफ द सेट रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ द रियल नंबर, सोल्व दिस। ठीक है, 80 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम, तो इसे इंटरवल में दिखा सकते हैं कि 80 से बड़ी कोई भी वैल्यू,
80 से बड़ी। इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है क्या, कि इनके बीच की सभी वैल्यूज इसमें लाई करेंगी। आंसर देख लेते हैं इसका, फोर्थ का 7th, तो इसे उसमें मतलब वो लिखा गया है इसे किसमें, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हम सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं इसे, तो क्या, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। इसे कहते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर का मीन्स है जिसमें हम इस वे में लिखें इसे, और रोस्टर में जहां पर हम इनके एलिमेंट्स लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया था हमने जो सेट लिखे थे, ये है इसका रोस्टर फॉर्म। ओके, तो आप इस टाइप से इसमें बता सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर सेट ही दिखाना है, तो बस ये वाला तो वही आएगा रियल नंबर के लिए, बस बाद में जो कंडीशन ये दे रहा है हमें वो यहाँ पर लिख देंगे हम। हर एक में यही करना है हमें, सिंपल। जैसे इसका फोर्थ वाला देखें हम, तो फोर्थ में भी क्या होगा हमारा, फोर्थ वाला भी सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो फोर्थ में क्या करना है हमें, फोर्थ वाला देखते हैं। अगर इसमें हम x+3 डिवाइड बाय 8 इधर लेस देन x-3 डिवाइड बाय 5। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को इधर और 8 को इधर, लेस देन 8 इधर मल्टीप्लाई करेंगे x-3, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 3 जा 15 लेस देन 8x माइनस 8 3 जा 24। यहाँ पर 8x को इधर लेके आ रहे हो अगर आप, तो हो जाएगा माइनस का 8x, 15 को इधर लेके आ रहे हो तो हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 24 ऑलरेडी था। इधर माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 3x, क्योंकि माइनस का 8x ग्रेटर है, और इधर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आ रहा है 9 और ये आ रहा है 39 माइनस का। माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और यहाँ पर आप इसको अब इजीली इधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 13। बस अगर इसका सेट लिखना है तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 13, सभी में ये लिखना है। ये वाली कंडीशन आपको यहाँ लिख देनी है, ये वाला स्टेटमेंट आएगा, ये सिंपल ऐसा है। तो ये है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द दिस वेयर x इज एन इंटीजर। ये भी सोल्व करना है आपको, सिंपल इसी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। इनके सॉल्यूशन के लिए आप हमारा ओल्ड लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ओके, अब इसमें दो वाली इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 इनइक्वालिटीज गिवन कर रखे हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर है इसमें 11th एंड 12th। ऐसे क्वेश्चन हमारे बी एक्सरसाइज में काफी हैं और वो भी हमने कंप्लीट करा दी है, इसमें भी आप देख सकते हो उसको। उस पर भी हम न्यू लेक्चर अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी आप को अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये वाला चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं है और ना ही कोई न्यू क्वेश्चन डाला है इसमें न्यू बुक में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा -5 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 एंड लेस देन x+2। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन -5 और ये वाली वैल्यू लेस देन x+2। आपको इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट अगर x किससे बिलोंग करे, इंटीजर से। x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सोल्व करो, तो कैसे कर सकते हैं सोल्व भी, देखो इसको 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं कि या तो आप डायरेक्ट इसे सोल्व कर दो, या फिर सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले इन दोनों को ले लो। इन दोनों को लेंगे, -3 इधर लेके आएंगे प्लस का 3, ये कितना आ रहा है -2, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ गई -1। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होनी चाहिए। और अगर इन दोनों को एक साथ करते हैं तब क्या आता है इसमें, इसकी अब दोनों लिमिट आ रही है हमारी अपर और लोअर। आप x को इधर लेके आओगे -x, या -3 इधर लेके आओगे +3, यहाँ पर x और यहाँ पर 5। x की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए -1। ये हो गया हमारा -1 0 1 2 3 4। ओके, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया सिंपल। ऐसे ही हम इसमें सेकंड वाला पार्ट कर लेंगे। सेकंड वाले पार्ट में बिल्कुल सिंपल यही है, तो इसको सोल्व करके देखना आप, ये सोल्व हो जाएगा आपका। नहीं होता है तो न्यू लेक्चर में तो मतलब ओल्ड लेक्चर में तो है हमारा, देखो सिंपल है, वैसे कर लेते हैं। अगर इसे ये है हमारा लेस देन इक्वल्स टू 3 + 4x और लेस देन 23। ओके, करो आप इसको सोल्व। -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 4x, यहाँ पर ये -1 -3 लेस देन 4x, ये -4 लेस देन 4x,
4 से डिवाइड कर लो इसे, माइनस का 1 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे माइनस का 1। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इसमें भी ऐसे ही आ रही थी इसमें। फिर 3 + 4x, फिर इस वाली वैल्यू को इसको इक्वल रखेंगे, लेस देन 23। 3 इधर आकर माइनस कर देंगे, बिल्कुल सेम आ रही है वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन सेट जो आ रहा है सेम आ रहा है हमारा। 4 से डिवाइड करेंगे 5, लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ रहा होगा इसमें भी 12 में। इसमें बिल्कुल दोनों में सॉल्यूशन सेट हमारे सेम आ रहे हैं। लेस देन 5 है ना, हाँ, तो इसमें 4 सेम है बिल्कुल, ठीक है, दोनों में सॉल्यूशन सेट सेम है। लेकिन इसमें क्या बोला है, होल नंबर्स बोला है, ठीक है, इसमें होल नंबर्स बोला है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स। इसमें -1 नहीं आएगा, 0 से आएगा, 0 1 2 3 4, लेस देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। लेकिन -1 ले नहीं सकते हम क्योंकि होल नंबर नहीं है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, 5 भी नहीं लेंगे क्योंकि इस पर लेस देन 5 है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4A। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि भी हम और वीडियो लेके आएँ। और आप कमेंट करके बताएं क्या चीज़ हमने मिस कर दी जो हम आपको बता नहीं पाए हैं। तो बस आप हमें सजेशन देते रहेंगे भी हम किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें कि आपको बेस्ट वे मिले समझने का। ओके, वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ रह जाती हैं, फिर मिस हो जाती हैं, तो आप उन्हें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, कोई भी लेक्चर अगर आप देख रहे हो ना, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बेकार है, वो आपको नहीं आ पाएगा। हम यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप अपना बेस्ट तभी दे पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। अपने आप बुक लेना, फिर दोबारा से क्वेश्चन करना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सोचा कि भाई देख लिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो भी आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगी, जब आप कैलकुलेशन करोगे, सोल्व करोगे ना, आपसे सोल्व भी नहीं होंगे, देख लेना। तो इसलिए अभी आप ट्राई करके देखना, जो क्वेश्चन हमने मोस्टली बिल्कुल ईजिली किए हैं ना, वो आपको उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है, अपने आप से प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन की करनी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।